वेलकम टू स्टडी विद स्मार्टनेस। मैं संदीप सूरजवंशी आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके स्टडी विद स्मार्टनेस में। दोस्तों आज हम जो देखने वाले हैं भारत में टोटल 41 जो रामसर साइट्स हो गई हैं उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम देखेंगे। इनसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप उसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रामसर आर्द्र भूमि समझौता है वो आखिर है क्या। तो आपको इसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको पता है कि जो जैव विविधता है वह जल में भी पाई जाती है और आपका स्थल में भी पाई जाती है। ठीक है, ये दोनों बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। जल में भी जैव विविधता पाई जाती है, वहाँ पर बहुत सी विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं और स्थल में भी पाई जाती हैं। लेकिन एक ऐसा स्थान जहाँ पर जल भी हो और आपका स्थल भी हो, उनका जो मिक्स हो, यानी कि जो उनका एक कॉम्बिनेशन, एक बीच वाला जो स्थान हो जिसको बोलते हैं आर्द्र भूमि, जहाँ पर नमी भी हो मतलब जल भी हो और आपका स्थल भी हो, एक ही ऐसा स्थान होता है जो बीच का होता है, उसको बोलते हैं आर्द्र भूमि। ठीक है, तो आर्द्र भूमि को ही बोलते हैं वेटलैंड। आर्द्र मीन्स होता है नम गीला और लैंड मीन्स होता है आपका भूमि, तो आर्द्र भूमि। ठीक है, तो रामसर आर्द्र भूमि समझौता है जो आपका वह इसी स्थान के लिए बनाया गया है कि जो जल के संरक्षण के लिए बहुत से संस्थान हैं, स्थल के संरक्षण के लिए बहुत से हैं, लेकिन जो आर्द्र भूमि समझौता है, रामसर आर्द्र भूमि समझौता है, वह आपका ऐसे ही स्थान के लिए बनाया गया है जहां पर जल का और आपका स्थल का दोनों का एक मिक्सचर हो। ठीक है, तो उसको बारे में हम समझेंगे कि आखिर ये है का, कब इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो रामसर जो आपका एक शहर है, ईरान में एक शहर है रामसर, वहां पर एक समझौता हुआ था, एक संधि हुई थी जिसको बोलते हैं आप रामसर आर्द्र भूमि समझौता कह लें या फिर रामसर आर्द्र भूमि संधि कह लें, वैसे एक ही चीज है। ठीक है, तो यह समझौता आपका हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था, जिसमें मात्र 18 देशों ने सिग्नेचर किया था और इस समझौते में अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। जिसके बाद यह जो आपका है एक इसमें जो आपके हैं जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जो आर्द्र भूमि वाले हैं या फिर जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, उनको इस समझौते के अंतर्गत शामिल किया गया था और उनको संरक्षण प्रदान किया गया था। तो सबसे जो पहला शामिल हुआ था इसमें कोवर्ग, जो आपका पेनिसुला है, कोवर्ग प्रायद्वीप है आपका है ऑस्ट्रेलिया का, वह सबसे पहला स्थान था जो आपका रामसर आर्द्र भूमि समझौते के तहत शामिल किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें भारत का क्या रोल है और भारत इसमें कब इसमें आपका कहें कि शामिल हुआ है। तो जो आपका रामसर आर्द्र भूमि समझौता है, इसको मैंने बताया आपको कि ये इसमें 2 फरवरी 1971 को 18 देशों ने इसमें सिग्नेचर करके अपनी एक सहमति दी थी, लेकिन यह 1971 से एक्टिवेट नहीं हुआ था। ये आपका क्या बोलते हैं 1975 में जाकर के लागू हुआ है। ठीक है, आर्द्र भूमि समझौता बन गया था आपको 1971 में, जब 18 देशों ने इसमें सहमति सिग्नेचर कर दिया था, लेकिन यह जो आपका लागू हुआ 1975 में लागू हुआ। उसके बाद जो भारत है वह भारत इसमें 1 फरवरी 1982 को इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जो भारत की जो सबसे पहली साइट इसमें शामिल हुई थी वह आपकी चिल्का लेक है। ठीक है, चिल्का झील है जो आपका उड़ीसा वाले क्षेत्र में आती है, चिल्का लेक, वह आपकी पहली साइट है जो आपका रामसर वेटलैंड साइट में शामिल हुई थी। ठीक है, जो चिल्का लेक है वह आपका एक लैगून झील है। लैगून मतलब क्या होता है कि जब किसी यहाँ पर आपको पता है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी का जल है जो आपका कई बार यहाँ से इसके ये स्थल वाले क्षेत्र के अंदर घुस जाता है और फिर वापस चला जाता है, लेकिन जो अंदर जाता है वह कुछ स्थान पर रुक जाता है जल, और जब इस जल को रुके हुए जल को ही लैगून कहते हैं। और लैगून जो आपका चिल्का लेक वह एक ऐसा ही जो आपकी एक झील है, इसलिए इसको लैगून झील भी कहा जाता है। ठीक है, तो आर्द्र भूमि में इस तरीके से जो लैगून झीलें भी हैं उनको भी शामिल किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो भारत की जो भूमि है, टोटल ओवरऑल भूमि है उसका 4.7%, कितना 4.7% आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है जो आपका 4.7% है भारत देश में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला मैंने बताया उसको आप डेट याद रखिएगा, 8 मई 1974 को कोवर्ग जो आपका पेनिसुला है ऑस्ट्रेलिया का, यह प्रथम आर्द्र भूमि थी जिसको शामिल किया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा जो भारत के टोटल 41 जो रामसर साइट्स हैं उनको हम कैसे पता चलेगा कि कौन सा किस राज्य में है। एग्जाम में आपसे सीधा सीधा यही पूछा जाता है कि जो आपका इस राज्य में, जैसे मान लीजिए असम कंजर्वेशन रिजर्व है, वह किस राज्य से संबंधित है, ऐसे बहुत सारे हैं, तो उनको हम टोटल 41 को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, आपको कोई भी नहीं छूटेगा। तो आपको कोई भी पूछा जाएगा तो आप उसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है,
इसको समझने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि कितने हैं, टोटल 41 हैं। तो सबसे ज्यादा जो आपके हैं, वह आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो आपके रामसर साइट्स है वह किस राज्य में है। तो आप लोग को याद रखना है उत्तर प्रदेश में है। और टोटल कितने हैं, तो टोटल 8 हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में टोटल 8 हैं। उसके बाद पंजाब में 6 हैं। जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख अभी 2 यूनियन टेरिटरी बन गया, तो उनको दोनों को मिलाकर के यहाँ पर 4 हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में टोटल 4 हैं। उसके बाद आपका जो है हिमाचल प्रदेश केरल है, वहां पर 3 हैं। और उसके बाद जो आपका राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र हैं, इन चारों में 2-2 आपके हैं जो रामसर साइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात और आप यहाँ इन सभी जो आपके 9 हैं राज्य हैं, इनमें एक एक रामसर साइट्स आपका इनकी उपस्थित है। तो आप लोग को इन सभी को देखेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश में कितने हैं, टोटल 8 हैं। तो वह 8 कौन कौन से हैं, क्योंकि कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ऐसा कहें कि मान लीजिए 4 ऑप्शन दे देगा और आपके 3 रामसर साइट्स होंगे और आपका एक नहीं रहेगा, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है जो कि रामसर साइट में शामिल नहीं है। तो आप लोग को जब चारों के नाम पता होंगे तो आप उनको बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, सबसे पहले से जाते हैं सबसे ज्यादा किस में है, ठीक है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 8 हैं। तो 8 कौन से हैं? सबसे पहला जो है आपका है वह नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है। दूसरा पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा समन पक्षी अभ्यारण्य, चौथा आपका समाजपुर पक्षी अभ्यारण्य, पांचवा सरसई नवर झील है जो आपकी सरसई नवर झील है, जो आपका 7वां है सुर सरोवर कीतम झील है। आप लोग को याद रखना है जो सुर सरोवर की इसका नाम दूसरा नाम कीतम झील है, ये आपका सबसे अंतिम है, ठीक है। सबसे अंतिम है जो आपका ये 41st वाला है। 41वीं जो आपकी रामसर साइट है वह आपकी सुर सरोवर झील ही है। पहली कौन सी थी, पहली आपकी चिल्का लेक है जो कि आपका उड़ीसा में है, ठीक है। और जो आपका सुर सरोवर है ये आपकी 41वीं सबसे अंतिम है। उसके बाद जो आपका ऊपरी गंगा नदी वाला जो क्षेत्र है जो आपका ब्रज घाट से नरोरा तक का है, यह भी आपके जो टोटल 8 हैं ये आपके रामसर साइट है उत्तर प्रदेश से संबंधित, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य, समाजपुर पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवर झील, सुर सरोवर कीतम झील और आपका ऊपरी गंगा नदी जो कि आपका ब्रज घाट से नरोरा तक है। तो अब हम बात करते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब में टोटल 6 हैं, तो वो आप देख लेते हैं कौन कौन से 6 हैं। पहला आपका है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, सेकंड आपका हरिके लेक है, तीसरा आपका कांजली लेक है, चौथा आपका केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व है, पांचवा आपका नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और छठवा आपका रोपड़ लेक है। तो ये आपके जो 6 साइट्स हैं वो आपके पंजाब से संबंधित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 8 हैं, सबसे ज्यादा हैं ये, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा है आपका उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर है वो आपका पंजाब है। पंजाब में 6 हैं और उत्तर प्रदेश में 8 हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लद्दाख व जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से संबंधित, जो कि यहाँ पर 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं? पहला आपका हुकेरा वेटलैंड है, ठीक है। हुकेरा वेटलैंड आपका पहला है। सेकंड आपका सुरिनसर मनसर लेक्स है। सेकंड जो आपका थर्ड है सोमरीरी लेक है और जो आपका फोर्थ है बूलर लेक है। तो ये आपके 4 कहां से संबंधित है? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख से संबंधित है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हुकेरा वेटलैंड, सुरिनसर मनसर लेक्स, सोमरीरी लेक और आपका बूलर लेक, ये आपके चारों जो हैं वेटलैंड है जम्मू कश्मीर से संबंधित, मतलब रामसर साइट्स हैं। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश और आपका केरल से संबंधित। हिमाचल प्रदेश में आपके 3 हैं और आपका केरल में भी 3 हैं। हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर 3 है। कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहला आपका है चंद्रताल वेटलैंड, सेकंड आपका है पोंग डैम लेक, थर्ड आपका है रेणुका वेटलैंड, ठीक है। थर्ड आपका रेणुका वेटलैंड है। आप लोग को याद रखना है जो रेणुका वेटलैंड है वह सबसे छोटा रामसर साइट है भारत का, ठीक है। जो आपका रेणुका वेटलैंड है आपका कहाँ है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका वेटलैंड सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? तो आपका सुंदरवन वेटलैंड है जो कि आपका सबसे लार्जेस्ट है और ये आपका कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। सुंदरवन का जो आपका डेल्टा है यहाँ पर जो आपका पद्मा नदी और आपका जमुना यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जब संगम होता है, मेघना नदी उसमें मिलती है, तब जाकर के यहाँ पर जो सुंदरवन का डेल्टा बनता है वह आपका जो है आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र है, पूरा डेल्टा ही क्षेत्र है।
तो ये आपका सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो रेणुका है। तो आप लोग को एक बार फिर से रिवाइज करवाते हैं हिमाचल प्रदेश के चंद्रताल वेटलैंड, पोंगडेंग लेक और आपका जो है रेणुका वेटलैंड, ये आपके तीनों हैं जो आपके हिमाचल प्रदेश से हैं। उसके बाद आती है बात केरल की। केरल में आपके हैं 3 हैं, एक आपका है अष्टमुदी, ठीक है, अष्टमुदी वेटलैंड है। सेकंड आपका है सस्थमकोट्टा लेक है, सस्थमकोट्टा लेक। थर्ड आपका है वेम्बनाड कोल वेटलैंड है, ठीक है, वेम्बनाड कोल वेटलैंड है, जो आपके ये तीनों आपके केरल के में है, रामसर साइट है। उसके बाद बात करते हैं हम राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। यहाँ पर सिर्फ 2-2 वेटलैंड साइट हैं, ठीक है। राजस्थान में भी 2 हैं, उड़ीसा में भी 2 हैं, वेस्ट बंगाल में भी 2 हैं, आपका महाराष्ट्र में भी 2 हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के बारे में, ठीक है। तो राजस्थान में सिर्फ 2 साइट हैं, जैसे मैंने आपको बताया। पहला आपका है केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ठीक है, केवलादेव जो आपका घाना नेशनल पार्क है वह पहला है। सेकंड आपका सांबर लेक है, ठीक है, जो सांबर झील है वह आपकी सेकंड रामसर साइट है, आपकी राजस्थान की 2 हो गई। उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा में आपके 2 लेक हैं, जो आपका है कि 2 साइट हैं। एक आपका है भीतरकनिका मैंग्रोव्स, ठीक है, भीतरकनिका मैंग्रोव्स है। सेकंड आपका चिल्का लेक है, और ये आपकी जो चिल्का लेक है वह पहली रामसर साइट है जो भारत की शामिल हुई थी। तो ये आपके उड़ीसा के 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद बात करें वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में आपके 2 हैं, एक आपका ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है, या फिर आप कहें कि पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि के हैं, ठीक है। और सेकंड आपका सुंदरवन वेटलैंड है, ठीक है। तो आपका सुंदरवन आपको पता ही है सबसे बड़ा है। तो ये आपके 2 हो गए आपके वेस्ट बंगाल के। उसके बाद बात आती है आपकी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र में भी आपके 2 हैं, एक आपका है लोनार लेक है, ठीक है, लोनार झील है जो आपकी, ये आपकी 40वीं, ठीक है। 41वीं आपकी कौन सी शामिल हुई है, तो ये आपकी है सुर सरोवर, जो आपकी कीतम झील है, आपका कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। और जो आपकी 40वीं शामिल हुई थी वो आपकी लोनार लेक है, जो आपकी है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है। और आपका उसका जो सेकंड है महाराष्ट्र में आपका है नंदूर मधमेश्वर, ठीक है, नंदूर मधमेश्वर जो आपका है वह आपका सेकंड साइट है महाराष्ट्र राज्य की। उसके बाद बात करते हैं हम उत्तराखंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात। इन सभी राज्यों में मात्र एक जो साइट है वह आपका रामसर साइट में शामिल है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड में आपका जो पहली साइट है यहाँ पर है असम कंजर्वेशन जो आपका रिजर्व है, ठीक है, असम कंजर्वेशन रिजर्व है जो आपका उत्तराखंड से संबंधित है। सेकंड आपका है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में एक ही आपका है पॉइंट कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ठीक है, पॉइंट कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड जो आपका सेंचुरी है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा जो आपका है ये आपका मणिपुर में है, एक है लोकटक झील, ठीक है। तो लोकटक झील जो आपका साइट है वो आपका मणिपुर में संबंधित है, आप लोग को याद रखना है। उसके बाद बात करें एमपी की, तो एमपी में मात्र एक है जो आपका है भोज वेटलैंड है, ठीक है, भोज वेटलैंड आपका एमपी से संबंधित है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा में आपका जो है वो आपका रुद्र सागर लेक है, ठीक है, रुद्र सागर लेक आपका त्रिपुरा में है। और मणिपुर में आपका लोकटक लेक है। तो दोनों लेक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। उसके बाद बात आती है आपकी असम की। तो असम में आपका दीपोर लेक है, ठीक है, दीपोर बील जो आपका है ये भी आपकी एक लेक है जो कि आपका असम में संबंधित है, ये भी आपका एक साइट है। बिहार की बात करें तो बिहार में आपका है कवरताल वेटलैंड है, कवरताल वेटलैंड, ठीक है। और जो आपका आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश में भी आपका एक है जिसका नाम है कोलेरू लेक, कोलेरू जो झील है वह आपका आंध्र प्रदेश में है, जो कि रामसर साइट के तहत इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट आपका है गुजरात। तो गुजरात में आपका है नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी है, ठीक है, नल सरोवर जो वर्ल्ड सेंचुरी है वो आपका गुजरात से संबंधित है। तो ये आपके टोटल 41 जो साइट है वह आपकी मैंने कवर कर दी है। आप लोग को इसमें से इससे इन्हीं साइट को आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान से एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आप लोग को एक बात और याद रखनी है, जो रामसर साइट है उनकी एक पंजी तैयार की गई है जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इसको कहा जाता है, जो रामसर साइट की एक पंजी तैयार की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें यह हिसाब रखा जाता है कि किस साइट या फिर किस जगह पर जो पर्यावरणीय परिवर्तन होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं, ऐसी बहुत सारी जो गतिविधियां उनको जो आगे आकलन किया जाता है वह आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। और इस रिकॉर्ड में किस साइट को यहाँ पर रखना है, किसको यहाँ से निकालना है,
वह आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज 1990 यानी 1990 के तहत इसमें सम्मिलित किया जाता है और या फिर यहाँ से बाहर किया जाता है किसी साइट को। इसमें भारत के मात्र 2 शामिल हैं। एक आपका है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका भरतपुर राजस्थान में है। सेकंड आपका लोकटक झील है जो आपका मणिपुर में है। तो ये दोनों ही मात्र साइट हैं जो कि आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित हैं। यहाँ पर एक पहली जो साइट शामिल थी वो आपकी चिल्का लेक शामिल थी, लेकिन उसको हटा दिया गया है। तो मात्र 2 साइट शामिल हैं। एक आपका केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपके राजस्थान में है, दूसरा आपका लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 8 हैं, उसके बाद पंजाब में 6, जम्मू कश्मीर लद्दाख में 4 हैं, हिमाचल प्रदेश केरला में 3 हैं, राजस्थान उड़ीसा वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र में 2 हैं, उत्तराखंड तमिलनाडु त्रिपुरा मणिपुर मध्य प्रदेश असम बिहार आंध्र प्रदेश गुजरात में 1-1 हैं। तो ये सभी आपकी साइट्स हो गई। एक बार इनको फिर से आप देख लीजिएगा, जिससे आपको आप चाहें तो इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।